जय श्री राम सभी को। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्षेत्रीय चारा केंद्र हैदराबाद द्वारा निकाली गई ड्राइवर के पदों पर भर्ती के बारे में। दोस्तों, यदि आप इस पद पर भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में इस भर्ती से संबंधित पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। साथ ही फार्म को आपको किस प्रकार से भरना है वह भी इस वीडियो में बताया जाएगा। तो यदि आप इस भर्ती का फार्म भर रहे हैं तो किसी भी प्रकार की गलती से बचने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, सभी जातियों के लिए यह भर्ती निकाली गई है, जिसकी अंतिम तिथि 5 अगस्त 2024 यहाँ पर रखी गई है। रीजनल फूडर स्टेशन हैदराबाद के अंतर्गत यह भर्ती है, जो कि आपका मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ड्राइवर के पद पर यह ऑफलाइन भर्ती की जा रही है, जिसके लिए पुरुष या महिला अपना आवेदन भेज सकता है। भर्ती सभी जातियों के आवेदकों के लिए यहाँ पर निःशुल्क है, यानी कि किसी भी आवेदक से किसी भी प्रकार का कोई शुल्क यहाँ पर नहीं लिया जाना है। ड्राइवर के एक पद पर यह भर्ती की जा रही है, जिसके लिए आयु 18 से 25 वर्ष है। वेतनमान की बात करें तो लेवल 2 के अनुसार 19,900 से 63,200 रुपए है। भारत के किसी भी राज्य का आवेदक इन पदों पर भर्ती के लिए अपना आवेदन भेज सकता है। भर्ती है वह परमानेंट है और सरकारी जॉब है आपकी रहने वाली है। योग्यता की बात करें तो इसके लिए आवेदक की योग्यता है वह 10वीं पास हो, साथ में उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो और मोटर मैकेनिज्म का भी ज्ञान उसे होना चाहिए। यानी कि जिन आवेदकों के पास 10वीं योग्यता है और ड्राइविंग लाइसेंस है, वे इस पदों पर भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। आयु की गणना यहाँ पर आपकी अंतिम तिथि के अनुसार होगी, यानी कि 5 अगस्त 2024 को आपकी आयु कम से कम 18 साल हो और ज्यादा से ज्यादा 25 साल हो। भर्ती है वह सामान्य वर्ग में रिक्त है, इसलिए किसी भी वर्ग के आवेदक को यहाँ पर आयु की कोई छूट नहीं दी जाएगी। आपकी जाति चाहे कुछ भी है, आपको सामान्य वर्ग में ही यहाँ पर आवेदन करना होगा। आवेदन पत्र की बात करें तो आप किसी भी ऑफलाइन फार्म को अपने नजदीकी फार्म विक्रेता से ले सकते हैं। CSC सेंटर, ई मित्रा, जन सेवा केंद्र, अटल सेवा केंद्र से ले सकते हैं। विभागीय वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, या आपको कहीं भी आवेदन नहीं मिलता है तो आप किसी भी ऑफलाइन फार्म को vacancyforum.com से भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, फार्म को डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, वहां से भी आप चाहें तो फार्म को सीधा ही डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट निकाल कर भरकर भेज सकते हैं। भर्ती के लिए किसी भी आवेदक के लिए यहाँ पर कोई शुल्क नहीं है। 5 अगस्त इसकी अंतिम तिथि है और फार्म भेजने का पता है आपका हेड ऑफ ऑफिस, रीजनल फूडर स्टेशन हैदराबाद, पोस्ट ऑफिस रविराला, वाया राजानंदागुड़ा, एक्स रोड, डिस्ट्रिक्ट रंगारेड्डी, पिन कोड 501510, तेलंगाना स्टेट। इस पते पर आपका फार्म है वह या तो रजिस्ट्री डाक से पहुंच जाए या फिर स्पीड पोस्ट से, यानी कि फार्म आपको डाकघर के माध्यम से रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट कराकर ही भेजना है। जो डॉक्यूमेंट आपको इसके साथ लगाने हैं वह सभी आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, जिनमें कम से कम आपको 10वीं का प्रमाण पत्र लगाना है। यदि आपकी योग्यता 10वीं से ज्यादा है तो 12वीं स्नातक के प्रमाण पत्र भी यदि आपके पास है तो आप लगा सकते हैं। इसके अलावा आपको आधार कार्ड की प्रति लगानी है। आधार कार्ड नहीं है तो अन्य कोई भी आईडी प्रूफ भी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस लगाना है फोटोकॉपी कराकर। यदि आपके पास ड्राइविंग से संबंधित कोई अनुभव है तो अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति आप लगा सकते हैं। एक पूरा पता लिख के आपको लिफाफा लगाना है। लिफाफे पर टिकट लगाने की आपको कोई भी आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। यदि आप किसी सरकारी नौकरी में सेवारत हैं तो फिर आपको अपने नियोक्ता से NOC लेकर भी फार्म के साथ लगानी है। जो बेरोजगार आवेदक हैं उनके लिए जरूरी है कि वह अपना 10वीं का प्रमाण पत्र लगाएं, आधार कार्ड लगाएं, लाइसेंस लगाएं और एक सेल्फ एड्रेस एनवलप लगाएं। ये चारों चीजें ही जरूरी है। बाकी अन्य कोई सर्टिफिकेट है आपके पास तो आप
लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है। जिस लिफाफे में आप फार्म डालकर भेज रहे हैं उसके ऊपर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ड्राइवर और कैटेगरी में यूआर लिखना है। चाहे आपकी कैटेगरी ओबीसी है, चाहे एससी है, चाहे एसटी है, चाहे ईडब्ल्यूएस है, क्योंकि सभी पद हैं वह आपके यूआर के लिए ही आरक्षित यहाँ पर है। कैटेगरी वाइज कोई भी पद यहाँ पर नहीं है। आवेदन के सभी कॉलम आपको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में बिना किसी प्रकार की कटिंग या ओवरराइटिंग के ही भरने हैं। भर्ती का विज्ञापन यदि आप देखना चाहें तो 6 जुलाई के रोजगार समाचार में देख सकते हैं। 6 जुलाई का रोजगार समाचार आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल सिंघल प्रकाशन से भी निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, प्रत्येक सप्ताह का रोजगार समाचार इस टेलीग्राम चैनल पर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में डाला जाता है। आप पीछे का किसी भी सप्ताह का है वह रोजगार समाचार इस चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी ऑफलाइन फॉर्म को आप वैकेंसी फॉर्म वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म को देखिए आपको किस प्रकार से भरना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना एक सेल्फ अटेस्टेड फोटो चिपका देना है, यानी कि फोटो चिपकाने के बाद उस पर आपको हस्ताक्षर इस प्रकार करना है कि आधा हस्ताक्षर आपका कागज पे आए, आधा हस्ताक्षर आपका फोटो पे चला जाए। नाम की बात करें तो आपको अपना नाम है, जैसा भी आपका नाम 10वीं के प्रमाण पत्र में लिखा गया है उसी के अनुसार आपको अपना नाम है अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में यहाँ पर लिख देना है। कॉलम नंबर 2 में आपको अपने पिता का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखना है, जैसा भी आपके 10वीं के प्रमाण पत्र में दिया गया है। कॉलम नंबर 3 की बात करें तो इसमें आपको अपनी जन्म तिथि दर्शानी है। कॉलम नंबर 4 में राष्ट्रीयता में सभी को इंडियन ही लिखना है। धर्म में जो भी आपका धर्म है वह आप लिख दीजिए। जाति सभी को यहाँ पर जर्नल लिखनी है या फिर यूआर लिखनी है। स्थायी पता में आपको अपना पूरा डाक का पता, पिन कोड, टेलीफोन नंबर और मोबाइल नंबर और ईमेल के साथ लिख देना है, यानी कि इसमें आपको अपना नाम, पूरा डाक का पता, मोबाइल नंबर, फोन नंबर आपका है तो वह, मोबाइल नंबर है तो वह आप डाल सकते हैं और ईमेल आईडी आपको इसमें लिखनी है। इसी तरह कॉलम नंबर 8 में भी आपको अपना पत्राचार का पता लिख देना है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के साथ। कॉलम नंबर 9 में आपको अपनी शैक्षिक योग्यता लिखनी है। कम से कम मैट्रिक पास, यदि मैट्रिक से उच्च योग्यता है तो आप वह इसमें लिख सकते हैं। 10+2 है तो 10+2 लिख सकते हैं, ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट भी लिख सकते हैं। लाइसेंस व अनुभव का विवरण, इसमें आपको अपने लाइसेंस का नंबर लिखना है, लाइसेंस की वैलिडिटी डेट लिखनी है कि आपका लाइसेंस कब तक वैलिड है। यदि अनुभव है तो अनुभव का विवरण भी आपको इस कॉलम में डाल देना है। डेट में जिस तिथि में आप फॉर्म भर रहे हैं वह लिख देना है। प्लेस के साथ आपको अपने गांव या शहर जहां पर भी आप रहते हैं उसका नाम लिख देना है। आवेदक के हस्ताक्षर यहाँ पर आपको अपना रनिंग स्क्रिप्ट में हस्ताक्षर कर देना है और नीचे आपको अपना नाम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में लिख देना है। फॉर्म में आपको सिर्फ ईमेल आईडी छोटे अक्षरों में लिखनी है और अपना हस्ताक्षर है वह छोटे अक्षरों में करना है, यानी कि रनिंग स्क्रिप्ट में करना है। बाकी फॉर्म के सभी कॉलम आपको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में ही भरने हैं। चाहे तो पूरे फॉर्म को आप हिंदी में भी भर सकते हैं। फॉर्म में किसी प्रकार की कोई कटिंग या ओवर राइटिंग आपको नहीं करनी है, यह भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही आपकी जाति वर्ग कुछ भी है, आपको सामान्य वर्ग में ही इन पद के लिए आवेदन करना है। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो पूरा देखने के बाद भी यदि आपका कोई कमेंट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।